मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का YouTube चैनल डिजिटल पुस्तक में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 गणित विषय में अपनी प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे और प्रश्नावली 3.2 में हम भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्या और विषम संख्या, इन चारों संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के इस वीडियो में हम इन संख्याओं को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे और इन्हीं संख्याओं पर आधारित जो प्रश्नावली 3.2 है उनके प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं भाज्य संख्याओं से। भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर्स और अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले यहाँ भाज्य और अभाज्य संख्या है उसका अर्थ या उसकी परिभाषा हमें जाननी जरूरी है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, ये बात अगर हमारे दिमाग में अच्छी तरह से सेट हो जाती है तो इस प्रश्नावली के कोई भी सवाल हो हम आसानी से उनको हल कर लेंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों को भाज्य और अभाज्य संख्या को एक सारणी बना करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप उस सारणी को अच्छी तरह से समझें और भाज्य और अभाज्य संख्याओं को पहचानने का प्रयास करें। देखिए, इस सारणी को ध्यानपूर्वक देखिए। यहां तो लिखी है संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इस तरह से हम आगे चलते जाएंगे 13 14 15। ठीक है, आगे की टेबल में इसमें स्तंभ में रखा है गुणनखंड। 1 का गुणनखंड 1, 2 का गुणनखंड 1 2 1 3। इस तरह से हमने गुणनखंड, इससे पहले वाली टॉपिक वीडियो था उसमें हमने गुणनखंड के बारे में जाना था कि कोई भी संख्या है जिसमें जिन जिन संख्याओं का भाग जाता है वो उस संख्या के गुणनखंड होते हैं। एक तो वो खुद संख्या होती है, वो गुणनखंड होता है। एक संख्या ऐसी है जो सभी का गुणनखंड होती है। याद देखिए, एक सभी में आया है और दूसरी बात, इसमें जो संख्या है खुद वो सभी में आई है। तो एक और स्वयं वो संख्या तो गुणनखंड होते ही है, उनके अलावा भी और भी संख्या का जो भाग जाता है तो वो सारी संख्याएं जिनका भाग जाता है वो हमने यहाँ लिखा है, इनको कहते हैं गुणनखंड। तो यहाँ समझिए, 1 का गुणनखंड 1, 2 का गुणनखंड 1 और 2, 3 का गुणनखंड 1 और 3, 4 का 1 2 4, 1 5 1 2 3 6। इस तरह से मैंने ये लिखे हैं और आपके अच्छी तरह से समझ में आ भी गया होगा कि 12 का गुणनखंड है वो 1 2 3 4 6 और 12 है। देखिए, यहाँ 1 2 3 4 6 12 ऐसी संख्या है जिनका 12 में पूरा पूरा भाग जाता है। अब आगे हमने तीसरे स्तंभ में लिखा है गुणनखंडों की संख्या। ये संख्या कितने कितने गुणनखंड है, इसमें 1 ही है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 1 2 3, ठीक है, इसमें 2, इसमें 4। इस तरह से ये संख्याएं लिखी हैं और नीचे ये 12 के गुणनखंड यहाँ 6 लिखे हैं। 1 2 3 4 5 6 यानी कुल 6 संख्याएं ऐसी हैं जिनका 12 में पूरा पूरा भाग जाता है। इस टेबल को आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। ये संख्याएं जिनके गुणनखंड और गुणनखंडों की संख्या। तो इसमें हम वो संख्याएं नोट करेंगे जिनमें गुणनखंड 1 या 2 ही है। तो 1 या 2 ही है वो देखिए, एक तो ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। वो संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या 1 या 2 ही है। एक तो अकेला एक ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड 1 ही है, बाकी और संख्याएं उनका 2 गुणनखंड मिलेगा या 2 से ज्यादा मिलेंगे। तो यहां पर 2 जिनके गुणनखंड हैं उनको हमने घेरे के अंदर बंद कर दिया और उन संख्याओं को हम देखते हैं जिनको घेरे में बंद किया है उनके आगे हम टिक का निशान लगा रहे हैं। ठीक है, ये ऐसी संख्याएं हैं जिनमें इन खुद संख्याओं का और एक का ही भाग जाता है और ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आप इस सारणी को आगे बढ़ा करके भी ऐसा प्रयास करें और सीखें कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हैं। और
वो जितनी संख्याएं आएंगी वो अभाज्य संख्याएं आएंगी। तो यहां हमने कुल 12 तक की जो संख्याएं लिखी है उनमें 1 2 3 5 7 11 ऐसी संख्याएं आई। लेकिन हमें यहाँ एक बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है, एक को इसमें से हमें निकाल देना है। एक संख्या ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। इसको भाज्य और अभाज्य की श्रेणी से हटा दिया गया है। इसके आगे मैं लिखता हूं, यह न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। ये जो संख्या एक है, वो एक जो संख्या है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। अब 2 संख्या, 3 संख्या, 5 संख्या, 7 संख्या, 11 संख्या, ये संख्याएं अभाज्य संख्या हैं। और इन स्वयं और एक के अलावा और तीसरी संख्या का या चौथी संख्या का भी भाग जाए तो वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ये 4 में इसके गुणनखंड करते हैं हम 1 2 4। 1 और 4 तो वो संख्याएं, 4 तो स्वयं है और 1 मैंने बताया क्या, 1 का और 4 का जो इसमें भाग जाता है उसके अलावा एक संख्या और है 2 जिसका इस संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है। इसलिए ये संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। और ये जो 4 है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। और 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। हमें इन छोटी छोटी बातों को ध्यान से सीखना है। अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब इस प्रश्नावली 3.2 में हमसे कई सवाल पूछे जाएंगे, वो हम यहां इसी टेबल से तैयार कर रहे हैं। जैसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 है, लेकिन अभाज्य संख्या पूछ ली जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो क्या है, 2 है, जिसमें 1 और स्वयं संख्या के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। और 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है जिसमें स्वयं और 1 के अलावा एक संख्या और है 2 जिसका इसमें पूरा पूरा भाग जाता है। तो आप लोगों ने इस सारणी से ये समझा कि कौन सी तो भाज्य संख्याएं हैं और कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। और जिनके गुणनखंड 2 ही है वो तो हुई अभाज्य संख्याएं, और जिनके गुणनखंड 2 से ज्यादा है, जैसे 3 4 5 6 कितने ही हो चाहे 2 से ज्यादा गुणनखंड है वो तो है भाज्य, और जिनके 2 ही गुणनखंड है वो अभाज्य। और आपने सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या के बारे में भी जानकारी हासिल करी। अब आगे के इसी टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं इराथीटोन्स की एक छलनी विधि, जिससे हम भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं को अलग अलग कैसे करते हैं। उसमें संख्या 1 से लेकर के 100 तक की एक सारणी बनाई है और उस सारणी में से उनको अलग अलग करने का एक ट्रिक्स या एक तरीका बताया है, जिसका आप अनुसरण करके भी अच्छी तरह से भाज्य और अभाज्य संख्याओं की पहचान कर सकते हैं। तो चलिए हम इराथीटोन्स की छलनी विधि से हम भाज्य अभाज्य संख्याओं को अलग करना सीखें। ये बोर्ड पर संख्या 1 से 100 तक संख्याएं लिखी हैं, 1 से 10 तक, 11 से 20 तक, इस तरह से। और इस टेबल से हम संख्याओं का चयन करेंगे, और जो अपने जो चयन करने की विधि है उसको इराटोथिन्स छलनी विधि कहते हैं, क्योंकि ये इराटोथिन्स नामक वैज्ञानिक ने भाज्य और अभाज्य संख्याओं को 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को अलग करने का एक तरीका सुझाया था। तो देखिए हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। एक संख्या को तो हमें काट ही देना है, क्यों? क्योंकि एक संख्या न तो भाज्य है और न अभाज्य है। इसके बाद में हम संख्या 2 लेते हैं और 2 के ऊपर हम लगा देते हैं राउंड, और राउंड लगाने के बाद में जितनी भी इस टेबल में 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं उनको हम क्रॉस का निशान लगा देते हैं, और 2 से विभाजित होने वाली सारी संख्याएं इस लाइन की वो आ जाएंगी,
क्योंकि इनके इकाई का अंक 2 है और इकाई का अंक 2 है वो 2 से विभाजित हो जाती है। फिर 2 से विभाजित होने वाली संख्या है 4 और ये भी जो लास्ट में इकाई का अंक 4 आता है वो भी 2 से क्या हो जाती है, विभाजित। इस तरह से हम इन संख्याओं के ऊपर क्रॉस का निशान लगा देते हैं। फिर आगे संख्या आती है 6 जो 2 से विभाजित है और इकाई का अंक जिनका 6 है वो भी संख्या 2 से पूरी विभाजित होती है और उन संख्याओं को हम क्रॉस कर देते हैं। उसके आगे आती है 8 और 8 के इकाई का अंक है वो भी संख्या 2 से पूरी विभाजित होती है, उनको भी हम क्रॉस के निशान से कट कर देते हैं। और इसी हिसाब से आगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 ये वो सारी संख्या है जिनमें 2 का पूरा भाग जाता है। हमने 2 को तो राउंड किया और बाकी जितनी भी संख्याएं हैं इस टेबल में जिनमें 2 का पूरा भाग जाता है उनको हमने क्रॉस कर दिया। अब आगे चलते हैं, संख्या आती है 3 के हम राउंड लगा देते हैं और वो सारी संख्याएं जो 3 से क्या है विभाजित है उनको काट देते हैं। तो 3 से विभाजित होती है 9 और 9 के बाद में 15 और 15 के बाद में मैंने लिख रखी है यहाँ 21, 27, 33, 21, 27, 33 और 39, 45, 51, 39, 45, 51 और 57, 63, 69, 57, 63 और 75, 81, 87, 75, 81 और 87 और 93 और 99। यानी हमने अगला जो स्टेप था, चरण था, उसमें 3 संख्या को राउंड किया और 3 से भाग जाने वाली सारी संख्याओं को क्रॉस कर दिया। अब इसके बाद में आगे चलते हैं 5 को हमने क्या करना है, राउंड। जो संख्या हमें मिलती है जो कटी हुई नहीं है उसको हमें क्या करना है, राउंड। और 5 से जिन संख्याओं में भाग जाता है तो 5 लास्ट में 5 है वो सारी की सारी कट जाएंगी और लास्ट में 0 है वो सारी की सारी ऑलरेडी कटी हुई है। तो 5 से जो संख्याएं भाग जाने वाली है वो सारी कट चुकी हैं। फिर आगे चलते हैं तो हमें आती है संख्या 7, उसको हमें राउंड करना है, काटना नहीं है। जो संख्या बची है उनको राउंड करना है और उसके द्वारा भाग जाने वाली संख्याएं जैसे 7 की 49, 77, 49, 77, 11, 7, 77 और 91, 13, 7, 91। इस तरह से 7 से जो कटने वाली संख्या है वो और काटती, बाकी पहले से ही कटी हुई हैं उनको दोबारा काटने की जरूरत नहीं है। जो बच रही है संख्याएं उनको हमें काटना है। इसके बाद में हम संख्या चलते हैं 11 पर, राउंड कर देते हैं और 11 से और आगे कोई ऐसी संख्या नहीं बची है जिनको हम काट सके। फिर 13 को हमें क्या करना है, राउंड। और 13 से जो संख्याएं आती है 13 दूनी 26 कटी हुई है, 13 3 39 कटी हुई है, 13 चौका 52, इस तरह से ये संख्याएं कटी हुई है। और उसके बाद में हम चलते हैं 17 को राउंड कर देते हैं और 17 से जो संख्या आ रही है उनको हम काट देते हैं। इनमें हमें इस तरह से ये प्रोसेस आगे तक हमें चलानी है। और फिर 19 संख्या 19 को राउंड कर देंगे और उससे कटने वाली संख्या है। फिर आगे 23 को राउंड कर देंगे, उससे कटने वाली संख्या है। फिर 29 को राउंड कर देंगे, उससे कटने वाली संख्या है, ठीक है, 31 और इसके बाद में 37, ठीक है। इस तरह से हम चलते जाएंगे 41, 43, ठीक है, 47। ये संख्याएं जो राउंड में हमें प्राप्त हो रही हैं वो सारी की सारी संख्याएं कौन सी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। सारी की सारी जो राउंड में हमें प्राप्त हो रही है, गोले के अंदर प्राप्त हो रही हैं, वो सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं और जिनको हमने क्रॉस कर दिया वो सारी की सारी क्या हैं, भाज्य संख्याएं। इस तरह से हम इस चरण को आगे तक बढ़ाते जाएंगे और हमें जितनी भी वर्त में प्राप्त होंगी वो संख्याएं तो अभाज्य संख्याएं और जो क्रॉस के निशान से हमें प्राप्त होंगी वो सारी की सारी भाज्य संख्याएं। इस प्रकार हमें इराटोथियंस की छलनी विधि से ये संख्याएं प्राप्त हुई जिनके ऊपर घेरा लगा हुआ था। देखिए ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं, ये संख्या कौन सी हुई, अभाज्य संख्या। यहाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। कुल मिलाकर के ये 25 संख्याएं ऐसी हैं 1 से लेकर के 100 तक। कुल कितनी संख्याएं हैं, 25 ऐसी संख्याएं हैं
जो अभाज्य संख्या की श्रेणी में आती है। ये वे संख्याएं हैं जिनमें खुद का भाग जाता है या एक का भाग जाता है, इनके अलावा इसके अंदर कोई अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। ये अभाज्य संख्याओं पर आधारित हमें कई सवाल हल करने हैं। वो इन संख्याओं को हम याद रख करके कर सकते हैं। यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है। या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि ऐसी संख्याओं के युग्म बताइए जिनमें 2 ही संख्याएं हैं और वो एक दूसरे के विपरीत रखते हैं, तो भी जैसे 3 7 है, 7 3 है, तो 37 और 73 2 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं और जिनमें 3 और 7 2 अंक हैं। इसी तरह से कोई और भी हो सकती है, हैं? इन संख्याओं को आप सीखने का प्रयास करें। अब देखिए अपना जो अगला टॉपिक है वो है सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या विषम संख्या से पहले ये बता देता हूं कि अभाज्य संख्या के बाद में भाज्य संख्या आती है। वो एक को छोड़ करके बाकी इन संख्याओं के बीच में जो संख्याएं रह गई वो सारी की सारी संख्याएं कौन सी हैं? भाज्य संख्याएं हैं। और 100 तक हम जाते हैं तो कुल 100 संख्या होती है, उसमें से एक न तो भाज्य न अभाज्य, उसको हटा देते तो 99 संख्या बचती है। 99 में से 25 तो अभाज्य, तो 74 संख्या ऐसी हैं जो भाज्य संख्याएं हैं। कितनी संख्या ऐसी हैं? 74 संख्या ऐसी हैं जो क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं सम और विषम संख्या। सम संख्या इवन और ओड संख्या, विषम संख्या। देखिए बहुत ही सरल है। 2 के जो गुणज हैं वो सारी की सारी सम संख्याएं हैं, यानी 2 और 2 का भाग आगे जिन संख्याओं में जाता है वो सारी संख्याएं क्या हैं? सम संख्याएं हैं। यानी 2 से विभाजित होने वाली सारी संख्याएं क्या हैं? सम संख्याएं हैं। और जो शेष रह गई वो सारी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। जैसे 1 3 5 7 9। यहां 2 संख्या है वो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या है, और बाकी ऐसी कोई भी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या है। एकमात्र 2 ऐसी संख्या है जो सम संख्या साथ में अभाज्य संख्या है। और विषम संख्या तो ये हैं 1 3 5 7 9। यहां देखते हैं 9 ऐसी संख्या है जो विषम संख्या है लेकिन भाज्य संख्या है। तो इस तरह से हम नहीं कह सकते कि सभी विषम संख्याएं भाज्य संख्याएं या सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं, ये बात भी नहीं कह सकते। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं, ये बात भी हम नहीं कह सकते, कारण 2 एक ऐसी सम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या भी है। तो ये हमें भाज्य अभाज्य और सम विषम संख्या में अंतर करना आना जरूरी है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा भाज्य और अभाज्य संख्याएं, सम और विषम संख्याएं। मैंने बहुत ही गहराई से आप लोगों को इन्हें समझाने का प्रयास किया और आप सभी मेरे साथ जुड़े रहें और सीखते रहें गणित को बहुत ही सरल तरीके से, आसान तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का शुभ दिन।